नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 9th के त्रिभुज चैप्टर का 8C का 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है, सिद्ध करें। यानी दिखाना क्या है कि त्रिभुज के यदि सभी भुजाओं को यदि हम जोड़ते हैं तो इसकी जो माध्यिकाएं होगी उससे बड़ी होगी। यही हमको दिखाना है। आइए अब इसको हम सिंपल भाषा में प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उस भाषा को हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में, है ना, यही त्रिभुज ना है। चलिए लिख दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? त्रिभुज ABC की माध्यिका की बात हो रही है तो इसके बारे में लिख देते हैं। माध्यिका क्या क्या है? AD, BE और CF, ये तीनों माध्यिका है। तो यहाँ लिख दिए हैं AD, BE तथा CF माध्यिकाएं हैं। अब हमको दिखाना क्या है कि तीनों भुजा पर, यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है। यानी त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यानी AB प्लस BC प्लस AC जो होगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC जो होगा वह AD प्लस BE प्लस CF के योगफल से बड़ा होगा। तो यहाँ यही लिख दिए हैं, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस BC प्लस CA यानी तीनों भुजाओं का योग ग्रेटर देन, है ना, ये तीनों AD प्लस BE प्लस CA यानी तीनों माध्यिकाओं का योगफल लिख दिए। यही दिखाना है, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF दिखाना है। चलिए अब हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण करने से पहले एक छोटा सा रूल जान लेते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा के माध्यिका के दोगुने से बड़ी होगी। हम उस बात को यहाँ पे लिख दिए। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दोगुने से बड़ा होता है, हम लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB और AC को यदि जोड़ते हैं तो AD के दोगुने से बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिख दिए AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। फिर दूसरा इधर AB और BC को यदि जोड़ते हैं तो BE के दोगुने से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन 2AB। फिर उसी तरह से यहाँ AC और क्या कहते हैं, AC और BC यानी ये भुजा और ये भुजा AC और BC को जोड़ते हैं तो CF के दोगुने से बड़ा होगा। तो यहाँ लिख दिए AC प्लस BC ग्रेटर देन 2CF। ओके, अब यहाँ क्या, इस तीनों का नाम दे दिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो वही लिख दे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर अब जोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इधर साइड वाला सब एक साथ जुटेगा, ये वाला सबको एक साथ लिखते हैं जोड़ में। तो AB प्लस AC, इसके जोड़ में किसको लिखना है? AB प्लस BC। यहाँ AB प्लस BC, इसके जोड़ में किसको लिखना है? AC प्लस BC। यहाँ लिख दिए AC प्लस BC। हो गया, इस तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। फिर ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे दे दिए। फिर उसी तरह से इधर भी सारा जुटेगा, 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। तो यहाँ लिख दिए 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF लिख दिए। अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ AB और AB दो नजर आएगा। तो AB प्लस AB करेंगे तो 2AB होगा। उसी तरह से BC दो बार है तो इसीलिए इसी तरह से 2BC हो गया। उसी तरह से AC भी दो बार है तो AC और AC को जोड़ दिया 2AC हो गया, है ना। अब ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF, तो इसको हम लोग यहाँ लिख दिए। अब गौर से देखिएगा तो सब में दो लगा हुआ है, इस इधर से, है ना, इस पार्ट में सब में दो लगा हुआ है। तो सब में दो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। रूल होता है यदि सब में सेम डिजिट हो ना तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यानी
टू सब में है तो इसको हम बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या इधर ए बी बी सी और ए सी, तो यहाँ लिख दे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। इससे 2 निकल गया, इससे 2 निकल गया तो यहाँ ए बी प्लस है प्लस, इधर से 2 निकल गया तो बी सी, तो यहाँ बी सी प्लस है प्लस, इधर 2 निकल गया तो बचा ए सी, तो यहाँ ए सी हो गया ग्रेटर देन। उसी प्रकार इधर भी सब में 2 दिया हुआ है, सब में से इधर भी 2 निकाल लिए, उसी तरह से 2 निकल गया तो ए डी प्लस 2 निकल गया तो बी ई प्लस 2 निकल गया तो सी एफ, तो सी एफ हो गया। अब यहाँ 2 से 2 काट दिए, है ना। जब इक्वल होता है ना, जब ऐसा स्थिति हो तो सेम डिजिट आता है तो कट सकता है, कटने वाला कट सकता है, तो इधर 2 से 2 को हम लोग काट दिए। अब क्या बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ लिख दिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, इधर क्या बच गया ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए, तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए यहाँ बच गया। तब गौर से देखिएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग दिखाई दे रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, है ना, यानी ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यही नहीं दिखाना किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है। देखो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल है ना, तीनों माध्यिकाओं से बड़ी है कि नहीं, यानी तीनों माध्यिकाएं जो है उसको जोड़े हैं तो वह त्रिभुज की परिमिति से छोटा हो गया। यही दिखाना था, हम भाषा में तो यही लिखे थे ना, यही तो दिखाना था ना। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी तरह से हम आगे भी सॉल्यूशन करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, है ना। धन्यवाद।